क्या कहते हैं हम? डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन बताओ टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल, इतना टाइम मत लगाओ अनामिका, तुम टॉपर में से हो। सत्यम के देखो, एक उस पे एक स्पेलिंग में गलती हो गई तो 1 नंबर काट लिए। 273 टू 280 केल्विन टेम्परेचर पे होती है। और पता है किससे? Na2 प्लस, ये 1 स्टेप वाली है ना, सीधे यही है करनी है हमको। और किसकी करानी है रिएक्शन? इतना याद था, एनिलीन से करानी है। एनिलीन से एक और बहुत फेमस रिएक्शन है, किसी को याद किया? बहुत फेमस रिएक्शन, कार्बेल एमाइन CaCl3 3NaOH ले लो या 3KOH, 3NaCl 3H2 और बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड, है ना। ये वाली देखो, NH2 CaCl3 3KOH बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2। और BDC का फॉर्मूला तो याद ही है, और ये बन गई हमारी BDC, पता है ना? हाँ शाबाश। पूरी बेटा, जब भी स्नीजिंग किया करो प्लीज। ओम तुम थे, लगाया जाए हाथ हाथ, ठीक है। अंकित तुम डर तो नहीं गए थे? नहीं, ओम की तो फिर भी ठीक है। हमारे मोहल्ले में है 1-2, हम कसम रोचक जाई। और भैया पता नहीं क्या है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, 10-12 के पहले रुकते ही नहीं है। हंसी की बात नहीं है। बहन जी, छींक क्यों आती है किसी को पता है? सारे तो सोबे से समय नहीं है, हम छींक की डिस्कवरी करें। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके आगे की रिएक्शन हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना लिखेंगे, बाकी जो कमी रह जाए वो आप लोग लिखना। वाटर जब भी आए एसिड रखना है। BDC से हमने एक चीज़ बताया था कि ये चीज़ हमेशा उड़ती है। चलो कर दो रिएक्शन फास्ट। हमें नहीं पता, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है जैसे इसके पहले रेस्टिंग में की। जो एक्स्ट्रा दिखे वो उड़ा दो, जो एक्स्ट्रा दिखे वो उड़ा दो। विजेता आई कुछ समझ आ गई? वहीं तो सही हमने देख ली। फिनॉल बनाना है, बाकी जो एक्स्ट्रा दिखे उड़ा दो। हमने आपको बताया था कि BDC में हमेशा N2 गैस निकलती है, ऑलवेज। अब N2 तो चली गई, बचा क्या? HCl, ये निकाल दो, बन जाएगा फिनॉल, और ये बन गया हमारा फिनॉल। ये रिएक्शन आप दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में। Aniline on diazotization form BDC, BDC on reaction with water in presence of acid form phenol। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। डिटेल फॉर्म
Aniline with treated with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degrees Celsius, then BDCH form with the BDC with reaction with water in presence of acid form hydroxybenzene also called phenol. ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्म हो गया, जॉन जिसको समझ में आए लिख लो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन। भारत को अभी तक कितने गोल्ड मेडल मिल गए हैं? कल तो 9 होते, 18 कैसे हो गए रात हो रहे? 11 हो गए थे कल। एक तो साक्षी मालिक ने जीता है, 11 हो गए। इस बार लग रहा 30 आ जाएंगे। तुम भी तैयारी करो अच्छी से। कहाँ तक पहुँचे? 22 तक ना, 2200 करो। 20 तक तुम भी पहुँच गए? हमसे 22 होता है। अलग अलग सबको अलग अलग आंकड़े बताते हो क्या? तब 20 थे, वो बढ़ाता जाता है। पहले तो उसके 8 थे। और तुम्हारे कितने घट गए तुम अपने बताओ? 10 से 0 तो नहीं हो गए? रात को नहीं बेटा, सुबह ही। फिर हमारा पेट भर जाता है। तो इसकी रिएक्शन इससे कराओगे तो ये सीधे N2Cl में चला जाएगा। लिख लो जल्दी से अपनी अपनी लैंग्वेज सब लोग, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं लिखवा रहे हम। 1 नंबर की रिएक्शन आनी है, अपनी अपनी लैंग्वेज लिखो। सीधे लिख लो एनिलीन ऑन डाइजोटाइजेशन फॉर्म BDC, BDC ऑन रिएक्शन विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव फॉर्म फिनॉल, या और शॉर्ट फॉर्म। एनिलीन बच्चों सबकी अपनी लैंग्वेज है। एनिलीन ऑन डाइजोटाइजेशन या एनिलीन ऑन रिएक्शन विद दिस इन दिस एट दिस टेम्परेचर। एनिलीन ऑन डाइजोटाइजेशन। बच्चे एक बार फुल फॉर्म जरूर बताना है, चाहे यहाँ बता दो चाहे रिएक्शन में। फॉर्म्स BDC, फॉर्म्स BDC, एनिलीन ऑन डाइजोटाइजेशन फॉर्म BDC, which on reaction with H2O H positive forms phenol। आप लोगों की नज़रों में कोई है जो 8वीं क्लास के बच्चों को, 8वीं और 5वीं के बच्चों को पढ़ाता हो? है कोई अच्छा टीचर है? प्रांजल? है। कौन? घर पे जाके पढ़ा देंगे? पढ़ाते ही हो? वहीं जाना पड़ता है? वहाँ जाना ही पड़ता। और दीदी हैं? कहाँ पे है घर? वो दूर है क्या? हमें पता ही नहीं कहाँ है। कहाँ बेटा? कहाँ है? और सिंपल लोकेशन बता। वहाँ पर बोल रही क्या? ये वैष्णो माता मंदिर के आसपास, बड़ी देवी मंदिर, बड़ी देवी माता का। पुराने पन्ना के सामने। अरे नहीं, उतनी दूर है। है पढ़ा देते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा देती होंगे, है ना? घर जाकर पुराने पन्ना नहीं जाना, पता नहीं होता है, कोई उठा लेगा हमें। तो आप लोगों को पढ़ा है? अगले साल रिस्क ले ले, 20 साल रिस्क नहीं लेने हमें। हम भूल गए 5वीं और 8वीं। एनिलीन ऑन डाई हो तो बता दो, प्रांजल से पढ़वा लेते लेकिन उसकी 12th है। एनिलीन ऑन डाइजोटाइजेशन फॉर्म्स BDC विच ऑन रिएक्शन विद दिस फॉर्म फिनॉल। चलो अब बच्चों हमारी खास बात सुनो। जो MP बोर्ड के बच्चे हैं,
वो ये 4 प्रिपरेशन मेथड अच्छे से याद रखना। अब मान लीजिए कि इनसे आपकी बाहर नहीं जाएगी फिनॉल की, लेकिन जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनके असाइनमेंट में भी डली हुई हैं, उनको ये दोनों भी जो हम करा रहे हैं लास्ट 2 प्रिपरेशन मेथड, उनको ये 2 भी याद करनी है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपके में आ सकती हैं वो दोनों, लेकिन जो हमारे CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं वो MP बोर्ड वाले बच्चे, वो इन 4 में से 2 तो आपको याद ही हैं पहले से, ये वाली इतनी याद ही है पहले से, है ना, इतनी। तो कुल मिला के आपने 1.5 रिएक्शन सीखी हैं, 1.5 में एक ह्यूमीन और एक आधी ए। बेनिफिट है बेटा, पहले के ज्ञान का बेनिफिट मिला है आपको ये, और आगे भी मिलेगा ये, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं वो आप लोगों को सीखनी है, सेंट्रल बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से सीखनी है आपके। हाँ, आपने कहा था 10 मिनट पहले, अभी टाइम है, हमने खुद देखी है वॉच, अभी 43 है, उसमें 3 मिनट ज़्यादा है, लेकिन हम उसके टाइम से छोड़ देंगे। 10 मिनट पहले छोड़ना है अंकित, आगे है ना, वही तो हम कह रहे हैं, आगे अभी तो 9 पे भी नहीं आया हटा। चलिए अगली प्रिपरेशन मेथड लिखिए, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन पहले समझ लो, थोड़ी लंबी सी रिएक्शन है, फिर लिख लेना लैंग्वेज। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड बच्चों मिलता नहीं है मार्केट में, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको बनाना पड़ता है। तो पता है सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला, बेंजीन के ऊपर, बहुत 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 बढ़िया है, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको बनाना पड़ता है, कैसे बनाना पड़ता है, बेंजीन से रिएक्शन करा देनी है आपको, बेंजीन से आपको रिएक्शन करा देनी है, बेंजीन से आपको रिएक्शन करा देनी है ओलियम की। ओलियम का फॉर्मूला बताया जाए नैन्सी, ओलियम फास्ट लास्ट ईयर सिखाया हमने, अनुष्का, जीनत, सारा, आयरा, सोम, अंकित, प्रांजल, कभी भी अगर आपको ओलियम का फॉर्मूला याद ना है तो 2H2SO4 को जोड़ के एक वाटर निकाल दो, 2H2SO4 जोड़ो, H4SO8, एक H2O निकाल लो, दिस इज द ओलियम, H2H2O7। तो बेंजीन की रिएक्शन करानी है H2H2O7 से, ओलियम से रिएक्शन करानी है, दिस इज ओलियम। तो बन जाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी रिएक्शन सर कैसे हुई ये समझाइए। सल्फोनेशन होता है बेटा, लेकिन तरीका अलग है यहाँ पर। वो सल्फोनेशन तब कराते थे जब साइड में कोई ग्रुप प्रेजेंट होता था तो H2SO4 से डायरेक्ट करा देते थे। पिछली बार मतलब पिछले साल तो डायरेक्ट बेंजीन से करवाई थी ना, तो तरीका वही है लेकिन स्टैंडर्ड रिएक्शन है। H2H2O7 सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये क्या देता है 2H2SO4, ये देता है 2H2SO4, 2H2SO4, 2H2SO4।
अब ये जो H2SO4 है, इसमें से एक H2SO4 यहाँ ले आओ, SO3H बन गया H2SO4। यहाँ से H निकालो और यहाँ से OH, क्या बन गया हमारा SO। लेकिन यहाँ इतना लंबा प्रोसेस नहीं बतानी है, चले जाओ अंकित और जिसको भी कोचिंग है वो चले जाओ, एक रिएक्शन है, हम वो कल समझा देंगे। तो पहले बेंजीन से बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बेंजीन से बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन कल समझा देंगे आप लोगों, है ना, कोई चिंता नहीं करनी है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। असाइनमेंट में पड़ी हुई है PDF में, NCERT में रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन करा देनी है आपको NaOH से। NaOH से रिएक्शन करा देनी है। NaOH से रिएक्शन करा देते हैं, चाहे थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, 2 स्टेप की जगह पहले सिंगल स्टेप में करा देते हैं। आप करा दो NaOH से रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन है, पता है क्या होगा, पता है एसिड बेस रिएक्शन। आर्हीनियस की एसिड बेस रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, सॉल्ट बनता है और क्या निकलता है, वाटर निकलता है। कर लो फर्स्ट, एक साथ दोनों NaOH से भी करा सकते हैं, पर वो आपको समझ में ना, इसलिए हम सिंगल में करा दे रहे हैं। क्या निकल जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से और बन जाएगा सोडियम सल्फोनेट। SO3Na। अब ये वाली रिएक्शन बेस हम कराएंगे, इसके बाद आप लोग खुद कर लोगे। बेंजीन सोडियम सल्फोनेट, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट। तो यहाँ 2 लेते, फिर वहाँ 1 लेते, बात वही हो जानी थी। यहाँ 1 ले लिया तो सिंपल तरीके से आपको वहाँ बन जाएगी। सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है और बाकी जो निकले निकाल दो। सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है, बाकी जो निकले निकाल दो। सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है, बाकी जो निकले निकाल दो। लगाओ दिमाग, क्या निकल रहा है। सोडियम सल्फोनेट निकलेगा। देखिए, तो Na2SO3 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा वाटर। तो ये निकला सोडियम सल्फोनेट, Na2SO3 माइनस वाटर, Na2SO3 वाटर। अब इसके आगे की रिएक्शन हमें नहीं आती है, इसके आगे की रिएक्शन नेहा बताएगी, क्योंकि इसके आगे की रिएक्शन हमें आती ही नहीं है, क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड आ गया है। क्या होगा नेहा, क्या
फिनॉल तो बनाना है, लेकिन किससे रिएक्शन कराएं? सोडियम फिनॉक्साइड आ गया, HCl। ध्यान रखिए, जब भी सोडियम फिनॉक्साइड दिख जाए, हम पहले से बताते जा रहे हैं, HCl नाम के केमिकल को ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए। पढ़ाई में ध्यान नहीं है ना, हम अभी दोनों लोगों को बाहर भगा रहे हैं ना। लंबी रिएक्शन है। अब एक रिएक्शन और बची है प्रिपरेशन की, वो हम कल कराएंगे, क्योंकि हम और ये NaCl निकल गए फिनॉल। तो हमारे MP बोर्ड वाले बच्चे लैंग्वेज ना लिखें, बाकी CBSE बोर्ड वाले बच्चे लैंग्वेज लिखें, है ना। वो सिर्फ रिएक्शन रखें याद, लैंग्वेज सब आ जाएगी, है ना। CBSE बोर्ड वाले लैंग्वेज लिखें, कैसे ले सकते हो? बेंजीन विथ रिएक्शन विथ H2 ओलियम, या सीधे लिख दो H2H2O7 फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ NaOH एंड HCl फॉर्म फिनॉल। ठीक है, तो ये किस स्टेप बताओ? नहीं कुछ नहीं, पहले यहाँ से यहाँ, फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। MP बोर्ड वाले बच्चे बस रिएक्शन बेस लिखें, लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है ना। और आप बन जाएगी आप लोगों से, आप बस इसको शॉर्ट फॉर्म में रखें, ज़्यादा बड़ा ना करें। हम एक बार CBSE वाले बच्चों के लिए लैंग्वेज बोल देते हैं, आप लोग फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी सेट कर लीजिएगा। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ ओलियम फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विथ NaOH एंड डाइल्यूट HCl फॉर्म फिनॉल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विथ ओलियम फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑन फर्दर रिएक्शन विथ NaOH एंड डाइल्यूट HCl फॉर्म फिनॉल। आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप लोग मत लिखो, तो कोई ज़रूरत नहीं, लिख लो, आपको माने तो लिख लो, ठीक, लिख लो, बाकी इसमें लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं। चलो, तो जो हमारे MP बोर्ड के बच्चे हैं वो इसके पहले की चारों रिएक्शन तैयार करके दिखाएं, और जो हमारे CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो पूरी रिएक्शन तैयार करके दिखाएं फिनॉल प्रिपरेशन की। नेहा, कोई दिक्कत है बेटा? लिखनी है लैंग्वेज, लिख लो अपने मन से। क्यूमेन वाली, रेस्टिक, डाउस और BDC वाली, ये चार तो बहुत ही फेमस हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, देखो ये होता है सोडियम सल्फोनेट, सोडियम सल्फोनेट में बेंजीन आ गई, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। या फिर जब कुछ ना बने तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में सोडियम आ गया, सोडियम। लिख लो, सब लिख लो, उसमें बुराई क्या है, लिखने में अपने पास नोट्स हैं तो क्या दिक्कत है। लिख दें एक लैंग्वेज, और शॉर्ट लैंग्वेज लिखें, आज एक नई लैंग्वेज लिखें। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ benzene on reaction with oleum forms benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid, benzene on reaction with oleum
forms benzene sulfonic acid, from benzene sulfonic acid, from benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid, which on further treatment or further reaction, which on further treatment with NaOH and HCl forms phenol. चलो, तो हमारे जो MP बोर्ड के बच्चे हैं वो 4, देखो आप लोग भी बाद में कर लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, लेकिन अभी बोर्ड के हिसाब से हम तैयारी करा दें आपको, तो आप 4 पे पूरा फोकस रखो MP बोर्ड और बाकी सब करनी है बेटा, लेकिन पहले कंठस्थ 4 करो, फिर 5 बाद में करो। इसमें से क्यूमिन वाली आप लोग हमें करके